हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो आइए आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी को कवर करेंगे और आज मैं आपको बेस्ट 10 क्वेश्चन इसके करके दिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेस बनाएंगे अपना कि कंटिन्यूटी कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए आपको टीचर उसमें क्या करेगा कि देखिए एक तो इस चैप्टर के अंदर लिमिट का यूज होता है, तो आपको थोड़ा सा लिमिट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते, पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि टीचर आपको पहले कोई फंक्शन देगा और वो आपको कहेगा कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे निकालिए और वो पॉइंट आपको दिया जाएगा। जैसे कि मुझे अगर कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स और मुझे अगर कहा जा रहा है कि आप डिस्कस करिए कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, फंक्शन क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन पॉइंट क्या होगा वो भी देखेंगे। बट पॉइंट हमेशा दिया जाता है कि इस पॉइंट पे आपने कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो आपको करना क्या होता है कि जैसे आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अगर हम ये नंबर लाइन एज्यूम करें और इस जो पॉइंट जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर उस पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर ए, तो हमें करना क्या होता है कि हमें एक बार इस फंक्शन के लेफ्ट से कोई वैल्यू उसमें पुट करना होता है और एक बार राइट से कुछ वैल्यू उसमें पुट करना होता है फंक्शन में। लेकिन वो वैल्यू इस ए के बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू पुट कर रहे हैं या बहुत छोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं। आपको उस फंक्शन के क्लोज रहना है और एक बार आपको लेफ्ट में जाना है और एक बार राइट में जाना है। तो जब आप इस फंक्शन के जब इस फंक्शन के आप लेफ्ट में जाएंगे, अगर ना इस फंक्शन के अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आपका जो एक्स की वैल्यू होंगी वो सारी ए से छोटी होंगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, लेफ्ट में तो रहना है ए के, लेकिन ए के बहुत ज्यादा क्लोज रहना है। तो जो वैल्यू हम यहां पर एज्यूम करते हैं वो वैल्यू होती है ए माइनस एच। ठीक है, अब ए माइनस एच जो है वो ए से छोटा है क्योंकि मैंने उसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन जो एच हम जो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वेरी क्लोज टू जीरो होता है। ठीक है, और अब जब हम ए माइनस एच के साथ जाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिया जाता है। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखना कैसे होता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट्स को लिखने का तरीका क्या होता है कि यहां पर एक तो आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हमेशा a से छोटी रहेगी और जब हम LHL निकालते हैं x बराबर a पर तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम x के लेफ्ट साइड पर हैं तो वहां से हम जो लिमिट निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू a पर लगाएंगे माइनस का साइन। ये माइनस ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आप a को नेगेटिव कर रहे हैं, ये माइनस इस बात को इंडिकेट करता है कि आप ए के लेफ्ट साइड पर हैं। ठीक है, आप ए के लेफ्ट साइड पर हैं। ठीक है, ए का लेफ्ट है ये, और उसके आगे यहाँ पर कोई फंक्शन आएगा दैट इज एफ ऑफ एक्स। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि इतने सारे फंक्शंस में से यहाँ पे कौन सा फंक्शन रखना है। तो यहाँ पर आपने वो फंक्शन रखना है जिसके आगे लिखा होगा कि x a से छोटा है। तो आपने देखना होगा कि कौन से फंक्शन के आगे लिखा हुआ है कि x a से छोटा है, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, और वो फंक्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अब जो देखिए एक चीज का ध्यान रखिए कि जब x अप्रोचेस टू a बोला जाता है तो इसका मतलब कभी भी x इक्वल्स टू a नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे बोलते हैं कि x अप्रोचेस टू a बोल रहे हैं तो इसका कभी भी मतलब नहीं है कि x a के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर x या फिर a से बड़ा होता है या a से छोटा होता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम उस a को कहां से निकाल रहे हैं। अब जैसे मैं LHL पे निकाल रहा हूं तो मैं इसके ऊपर माइनस लगा रहा हूं, तो दैट मीन्स कि हम उसके लेफ्ट में हैं। ठीक है, और अगर मैं इसमें प्लस लगाऊंगा जब मैं RHL लूंगा तो फिर हम उसके राइट में हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपने यहाँ पे पुट करना होगा x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना होगा a माइनस एच। ये क्यों करा, क्योंकि मेरी जो x की वैल्यू है वो जो जो मेरी x की वैल्यू है वो a से छोटी है, तो a माइनस एच। बट मैंने कहा था कि ये जो a माइनस एच इज वेरी क्लोज टू a, तो इसलिए ये जो h होता है बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि x अप्रोचेस टू a, अगर x जो है वो a को अप्रोच करता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे x a होता जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने x a रख दिया है। ठीक है, मान लीजिए क्योंकि x a नहीं है बट a के बहुत क्लोज है, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू a रख देंगे तो a से a कैंसिल होगा, तो h अप्रोचेस टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि h मैंने कहा था दुनिया का सबसे छोटा, बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत क्लोजेस्ट टू जीरो होगा।
तो इसलिए आपको ये सब्स्टिट्यूशन टाइप करना पड़ेगा। जब भी आप LHL को सॉल्व करेंगे तो आपने यही सॉल्व करना है, x को रिप्लेस करना है a माइनस h से, फिर कहना है कि x की वैल्यू अगर a को अप्रोच कर रही है तो जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा h की वैल्यू 0 होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो h का वैल्यू क्या होता चला जाएगा, 0 होता चला जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन से आपको LHL को सॉल्व करना होता है। ऐसे ही हम RHL पे चलते हैं। अब RHL पे अगर हम चलते हैं तो हम इसके राइट साइड पर आएंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे, यानी कि a प्लस h। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए x 2 है तो 2 से अगर हम थोड़ा छोटा वैल्यू लेंगे तो वो 1.9999 और 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे तो 2.0001। मतलब कि x जो है वो जो 2 है, हमारा जो x है वो अब लेफ्ट में जाएगा तो 2 से थोड़ा सा छोटा रहेगा यानी 1.999 और 2 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा जो कि a प्लस h। तो a माइनस h और a प्लस h कोई बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है 2 और 2 से, या a माइनस h जो है वो 2 से थोड़ा सा छोटा है और a प्लस h 2 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि इस तरह से ही कंटिन्यूटी को सॉल्व किया जाता है। अब मैं जब इसका RHL निकालने जाऊंगा तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जब x की वैल्यू a से बड़ी हो जाएगी तो वहां पर लिखा जाएगा RHL एट x इक्वल टू a। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए लिखने का तरीका देखिए, क्योंकि कई बच्चों को लिमिट्स लिखने का तरीका पता नहीं होता ढंग से, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a पर पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि आप x से बड़े हैं, मतलब x के राइट साइड पर हैं। और यहां पर अब जो फंक्शन आप पुट करेंगे f ऑफ x वो पुट करेंगे जिसके आगे लिखा होगा कि x a से बड़ा है। ये आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि जहां पर x a से छोटा है वो लेफ्ट में जाएगा वो फंक्शन, और जहां पर x a से बड़ा है वो फंक्शन राइट में रखना होगा। ठीक है, अब यहां पर आपका क्योंकि x a से बड़ा है तो आप सब्स्टिट्यूशन जो इस बार करेंगे वो करेंगे x इक्वल्स टू a प्लस h, और फिर मानेंगे कि अगर x धीरे धीरे a की तरफ अप्रोच करेगा तो फिर से h 0 होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना h वेरी क्लोजेस्ट टू 0 होता है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको अपने क्वेश्चन के अंदर करना होगा। अब सर ये तो कर लिया सर, हमने LHL भी निकाल लिया, RHL भी निकाल लिया, अब क्या करना है सर? अब ये देखना है कि LHL से जो आंसर आया और RHL से जो आंसर आया वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि LHL RHL इक्वल आ गया तो कंटिन्यूटी हो जाती है, नहीं, अब आपको उस पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है, यानी कि जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है जिसको हम कहते हैं f ऑफ a, क्योंकि अगर हम अपने फंक्शन में x की जगह पे a रख देंगे तो दैट बिकम्स f ऑफ a। तो अब हमें तीन चीजों को चेक करना होता है। तो देखिए मैं क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। मैं लिख रहा हूं कि अगर f ऑफ x हम ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस होगा कब, एट x इक्वल टू a पर, तो वो बच्चे तभी होगा जब LHL का आंसर RHL का आंसर और उसी पॉइंट पे जो आंसर होगा वो सेम होगा। तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी LHL से, RHL से और f ऑफ a, मतलब उस पॉइंट पे जो वैल्यू दी होगी फंक्शन की वो तीनों सेम आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए यहां पर मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा अदरवाइज f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस होने के भी दो कारण हो सकते हैं। या तो देखिए अगर आपका f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होगा एट डिसकंटिन्यूअस होगा, देखिए कहां पे, एट x इक्वल टू a पर, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि आपका फंक्शन इस वजह से डिसकंटिन्यूअस हुआ हो कि LHL और RHL का आंसर इक्वल नहीं आया हो। तो जब LHL RHL इक्वल ही नहीं आएगा तो f ऑफ a को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहा तो आगे क्यों चेक करना। तो ये एक पहला केस होता है। और दूसरा केस ये भी हो सकता है, केस टू को आप क्या समझें कि अगर LHL और RHL का आंसर तो सेम आ गया स्टूडेंट्स, लेकिन उस फंक्शन पर जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस दोनों ही केसेस में आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर LHL RHL के इक्वल नहीं आ तो भी, और LHL RHL बराबर तो हैं लेकिन उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू दी गई थी वो इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसी से ही कंटिन्यूटी चेक की जाती है। अब कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि लिमिट का यूज होता है, तो लिमिट्स का अगर यूज हो रहा है तो लिमिट के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज होते हैं जिनको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कहा जाता है।
ये रिजल्ट्स आपको मेमोराइज करने होते हैं। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए। तो सर ये कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं? पहला फॉर्मूला होता है दोस्त, लिमिट x अप्रोचेस टू, कभी a लिखा हो तो x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a हो तो इसका आंसर डायरेक्ट आप n a n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको मेमोराइज करना है कि ऐसा कुछ दिखा तो आप उसको सीधा n a n माइनस 1 लिख सकते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगले इसी क्वेश्चन में, इसी फॉर्मूले में सॉरी, x अप्रोचेस टू 1 हो जाए अगर, तो फिर आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आंसर n हो जाएगा फिर। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आप इन दो फॉर्मूलों से बना सकते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो साइन का एंगल है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों आपको सेम बनाना होता है। क्या बोला मैंने? जो कि मेरा एंगल है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम कर दीजिए तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला सेम आप tan में भी लगा सकते हैं, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और tan x बाय x हो तो उसको भी आप 1 लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज हो सकता है, वो होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x बाय x, लेकिन इसका आंसर 0 होता है। ये मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसको यूज किया जाता है। आगे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्त जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन मिल सकते हैं, तो वहां पर जो फॉर्मूला यूज होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए वो होता है e की पावर x माइनस 1 बाय x, तो इसको आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो e का पावर होगा वो और जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम करना है। ठीक है, और लिमिट कहाँ अप्रोच कर रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप इन सभी फॉर्मूलों में देखिए 3rd 4th 5th 6th सब में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम e ना लेकर कोई और रियल नंबर ले लें, यानी a की पावर x माइनस 1 बाय x कर लें, तो इसका आंसर फिर log e a होता है। और इसी तरह से अगर हम log का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें फिर फॉर्मूला बनता है log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पर जो 1 प्लस के बाद x लिखा है वो और नीचे वाला x सेम होना चाहिए। तो दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये कंटिन्यूटी में इनकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये फॉर्मूले जो लिखे मैंने 8 फॉर्मूले, ये याद ही करने हैं। इसके अलावा देयर आर सम मोर मेथड जहां पर आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। को कंटिन्यूटी सॉल्व करने के लिए लिमिट आना चाहिए, और लिमिट को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें कुछ ये तो रिजल्ट्स हम यूज करते ही हैं, बट इसके अलावा हम वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, या तो फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, तो इस तरह के मेथड भी हम यूज करते हैं। कहीं हो सकता है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़े या फैक्टराइज करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन है, और अगर आपका क्वेश्चन इरेशनल फंक्शंस में स्क्वायर रूट के अंदर है तो आप उसको रैशनलाइज करें। क्योंकि लिमिट को सॉल्व करने का बेस्ट वे ये होता है कि हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना होता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब 0 बनता है तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमारी जो बेसिक अनडिफाइंड फॉर्म होती है वो या तो 1/0 होती है या 0/0 होती है। तो इस तरह की फॉर्म से हमें बचना होता है और इसी के लिए लिमिट सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और उससे हम समझ पाते हैं कि कैसे ये अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए बेस्ट 10 क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं और ये 10 क्वेश्चन से आपको काफी अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, मतलब हो सकता है चेक करना है कि मतलब एक तरीके से कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा, क्वेश्चन की जो फॉर्म होती है वो इसी तरह से होती है। अब आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि ये वाला जो फंक्शन है, देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन है 3/2 माइनस एक्स, ये कब लेना है? जब x 1 से छोटा है। तो याद करिए जब x 1 से छोटा होता है तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो लिखा है ये कब यूज होगा? जब हम LHL निकालेंगे। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन LHL में जाएगा, कौन सा फंक्शन RHL में जाएगा। तो मैं समझ गया हूं कि ये वाला जो फंक्शन है ये कहां जाएगा, ये LHL में जाएगा। और नीचे वाला जो फंक्शन है ये, इसमें x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन को मेरे को RHL में यूज करना है। और जो सेंटर में लिखा हुआ है x इक्वल टू 1, ये मेरा f ऑफ a का वैल्यू है, जिसमें मैं f ऑफ a में चेक करूंगा, यानी कि x बराबर जब a होगा यानी 1 होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं
लेफ्ट हैंड लिमिट की। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें आप कंटिन्यूटी को चेक करते हैं और एक जिसमें फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है। तो जब आपका, मैं जो चीज बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, कि जब आपका फंक्शन में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको ये एच वाली अप्रोच से जाना ही जाना है। ये एच वाली जो अप्रोच होती है ये आपको यूज करनी ही करनी है whenever you are going to discuss the continuity of the function। लेकिन अगर आपका फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिस फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, तो फिर आप इस एच वाली अप्रोच को यूज ना करें, बस लिमिट्स का क्वेश्चन मतलब अप्रोच यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है। और हाँ, एक चीज का याद रखें कि अगर क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन होगा तो मॉडुलस फंक्शन को हमेशा एच की अप्रोच से ही बनाएं, चाहे क्वेश्चन कंटिन्यूटी में डिस्कस करने का हो या वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो, मॉडुलस फंक्शन को हमेशा इसी अप्रोच से ही आपको बनाना होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या निकालेंगे, LHL। तो आइए इसका LHL निकालते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। अब ध्यान से देखिए कि इसको लिखना कैसे होगा। तो मैंने जो अप्रोच बताई थी वैसे ही लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे दोस्त, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे माइनस, 1 पे माइनस, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 का लेफ्ट हो गया और उस पे फंक्शन कौन सा आएगा मैंने पहले बता दिया था, जहां पर x 1 से छोटा लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, ये देखिए लिख दिया। ठीक, अब अपना जो मैंने सिस्टम बताया था, ये जो अप्रोच बताई थी मैंने कि आपको ये अप्रोच यूज करनी है, तो अब ए का काम कौन कर रहा है, बस ये देखा करें, जो आपका ए होगा वो चेक किया करें। तो इस बार ए कौन है, 1 है, तो 1 के अकॉर्डिंग अपने सब्स्टिट्यूशन को करना होगा। तो आप लिखेंगे, अगर हम पुट करें x की जगह पे 1 माइनस एच, क्योंकि a माइनस एच यानी 1 माइनस एच, और अगर हमारा x अप्रोच करता है 1 को तो h अप्रोच करेगा 0 को। ये ध्यान रखिए, x कहीं पर भी अप्रोच करे h हमेशा 0 पे ही अप्रोच करता है, ये बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि h इज वेरी क्लोज टू 0। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में कर दीजिए, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी x की जगह पे तो h आ जाएगा क्योंकि हमारा लिमिट चेंज हो गया, तो h अप्रोचेस टू 0। अब ये क्वेश्चन x से h में चला जाएगा, ठीक है, तभी सब्स्टिट्यूशन की जाती है। अब यहां पर ये किया तो ये 3/2 रहेगा और माइनस के बाद आप पुट करेंगे 1 माइनस एच। अब ये जब h आप लास्ट में 0 पुट करेंगे तो आप ये जरूर चेक करेंगे कि 0 पुट करने से हम अनडिफाइंड फॉर्म में तो नहीं जा रहे हैं। अगर हम अनडिफाइंड फॉर्म में जाएंगे तो हम इसको डिफाइंड फॉर्म तक लेकर आएंगे यूजिंग एनी मेथड टू सॉल्विंग द लिमिट्स। लेकिन अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिनोमिनेटर में कुछ 0 बन ही नहीं रहा, तो आप डायरेक्टली h0 डाल दीजिए। तो जैसे ही मैंने h0 डाला तो ये बन गया 3/2 1 माइनस 0। तो मेरा आंसर यहां से आ रहा है 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। 3/2 माइनस 1 आ जाएगा और हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2। यानी कि लेफ्ट साइड से अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमें 1/2 मिल रहा है। तो आइए देखते हैं राइट साइड से क्या आता है। तो राइट साइड से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे RHL एट x इक्वल टू में 1। तो अब कैसे लिखना होगा सर, अब ऐसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे प्लस, और 1 पे प्लस आ गया तो 1 के राइट में आ गया, और 1 के राइट में देखिए कौन सा फंक्शन है, तो 3/2 प्लस x। तो इस बार आप लिखेंगे 3/2 प्लस x, 3/2 प्लस x करेंगे। अब 3/2 प्लस x करके अब उसमें जो सब्स्टिट्यूशन मैंने बताई थी वो लगाएंगे। इस बार हमें पुट करना होगा x बराबर a प्लस h, लेकिन a का काम कौन कर रहा है, 1, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस एच। फिर कहेंगे कि अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो h हमेशा 0 पे जाएगा, और उसके बाद फिर आप ये सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में कर देंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, फिर ये 3/2 रहेगा और x को हटा के लिखेंगे 1 प्लस एच। और इस बार भी अगर हम h की जगह पे 0 डाल देते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे h की जगह पे 0 डाला तो मेरा क्वेश्चन बन गया 3/2 प्लस 1 प्लस 0। तो ये बनेगा 3/2 प्लस 1, तो आंसर आ रहा है 5/2। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड का आंसर आया था 1/2 और राइट का आंसर आ रहा है देखिए क्या 3/2 और सॉरी 5/2। तो दोनों आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डिसकंटिन्यूअस होने के दो ही केस होते हैं, या तो LHL RHL के इक्वल ना आए, या तो LHL RHL के इक्वल आए बट फंक्शन पे जो वैल्यू है वो सेम ना आए। तो बट मेरा केस 1 लग रहा है क्योंकि मेरा तो LHL और RHL ही इक्वल नहीं आया, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो लिख देंगे सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 1। तो देखा आपने, ये अप्रोच के साथ अगर आप जाएंगे तो आराम से ये क्वेश्चन जो है इस तरह से बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को करने की ट्राई करते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे क्वेश्चन दिया है मैंने, देखिए। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे होगा कैसे काम करना है, आइए देखिए। अब इसमें भी क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, मतलब चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है एक्स जीरो पे कि नहीं। अच्छा देखिए, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि 1 से छोटे में ये फंक्शन लेना है, 1 से बड़े में ये लेना है और 1 के बराबर में ये लेना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ लिखा है x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में जिसमें इक्वल टू और नॉट इक्वल टू लिखा होता है, तो ध्यान रखिए, अगर वो कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब x 0 नहीं है, तो फिर x तो या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फंक्शन दोनों जगह यूज होगा दोस्त। मतलब ये ही LHL है और ये ही RHL है। वहां पे ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि वहां पे दोनों अलग अलग थे, वहां पे लिखा हुआ था कि ये 1 से बड़े में ये लेना है, 1 से छोटे में लेना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। लेकिन इसमें नहीं करेंगे ऐसे, इसमें यही फंक्शन लेफ्ट होगा और यही फंक्शन राइट में भी यूज होगा। तो याद रखना, जितने भी क्वेश्चन x इक्वल टू नॉट इक्वल टू a पर रहेंगे, उन सभी जगह पर आपने सेम वही फंक्शन लेफ्ट राइट में लिमिट में यूज करना होता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे बताओ, LHL एट x इक्वल टू 0 पर। तो आइए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो अब आप लिखना चाहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे माइनस। लेकिन फंक्शन क्या आएगा सर, वही फंक्शन आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, सेम वो फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। तो क्या फंक्शन है, e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 और e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक, अब जो अप्रोच हमने बताई थी वो आपको लगा नहीं, क्योंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हमें वो h वाली अप्रोच से ही जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि अगर हम पुट कर देते हैं x की जगह पे 0 माइनस एच, क्योंकि a माइनस एच पुट करना होता है, तो 0 माइनस एच पुट करेंगे। तो अगर हमारा x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो h किसकी तरफ अप्रोच करेगा, वो भी 0 की तरफ। आप देख सकते हैं x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो h भी वैल्यू 0 आएगी। देखिए, जिन बच्चों को इस जगह पे अगर कंफ्यूजन हो रही हो कि x 0 डालने पर h कैसे 0 आ जाता है, या पिछले वाले में, तो आप उसमें क्या करें, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया करो। जैसे यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, फिर देखो कि h क्या आ रहा है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन h आएगा हमेशा 0, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए, तो अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अब लिमिट x की जगह पर, सॉरी x की जगह पर आ जाएगा h, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और e की पावर क्या बनेगी दोस्त, 1 अपॉन में 0 माइनस एच माइनस 1, और नीचे बनेगा 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब आइए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ही रहेगा। अब ये घूम फिर के देखो बन जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई एच माइनस 1, और ये बन जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें और यहाँ पर आप h 0 पुट कर दें, अगर h अप्रोचेस टू 0 है तो h की जगह पे हम 0 पुट कर दें। देखो, लिमिट करते वक्त हम उसको पुट करके ही देखते हैं। अब आप कहोगे सर आप पीछे कह रहे थे कि x अप्रोचेस टू a होता है, तो x का मतलब a नहीं होता है, इसका मतलब h अप्रोचेस टू 0 होता है, h का मतलब 0 नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि h 0 के बहुत नजदीक है, तो 0 ही इसको पुट करके करना होता है। यही लिमिट को करने का तरीका है कि जिसमें भी x या h जो भी जहां अप्रोच कर रहा है वो डायरेक्टली उसमें पुट करिए लिमिट में, और देखिए कि वो अनडिफाइंड है कि नहीं। अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो फिर उसको सॉल्व करिए। ठीक है, किसी न किसी अप्रोच से आपको उसको सॉल्व करना है, लेकिन मेथड यही होता है कि आपको डायरेक्टली पुट करके ही चेक करना होता है। जैसे कि मैं चेक, अगर यहाँ पे h 0 डाल रहा हूँ तो मेरे को 1 बाई 0 मिल रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे h की पावर 0 डलेगी यहाँ पे, तो पावर जो बनेगी वो 1 बाई 0 बनेगी, और 1 बाई 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे इसको अनडिफाइंड फॉर्म से बाहर लाना है। तो देखिए मैं कैसे इसको अनडिफाइंड फॉर्म से बाहर ला रहा हूँ। आपने इसमें क्या करना है दोस्त, इसको h अप्रोचेस टू 0 ही रखना है, और इसको आप यूं लिख दीजिए। आपको याद होगा अगर पावर को रेसिप्रोकल कर दे, मतलब वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दे, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो मैंने एक काम किया, ऐसा ही मैं नीचे भी कर देता हूँ, ये देखिए। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा करा ही क्यों, क्योंकि मैं जानता था कि ये 1 बाई 0 की फॉर्म है और इससे e की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इन्फिनिटी को अगर मैं डिनोमिनेटर में लाऊं तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, है ना भाई। तो मैं इसको ये अप्रोच से बना रहा हूं कि 1 बाई 0 अगर इन्फिनिटी है तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या है, 0 है। तो ये अप्रोच से मैं, क्योंकि इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड बट 0 इज अ रियल नंबर, वो तो डिफाइंड है, तो मैं उस अप्रोच को लेकर आ रहा हूं। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे h 0 डाल दूंगा तो ये देखिए क्या बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, जैसे मैंने h, अब मैं यहाँ पे देखिए h की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा जैसे ही h की जगह पे 0, तो देखिए क्या मिलता है आपको,
पुट करिए यहाँ पर, तो ये बनेगा 1/e⁻1/0 -1, और ऐसे ये बनेगा 1/e⁻1/0 +1। अब देखो बताओ 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और e⁻∞ क्या होगा, इन्फिनिटी, तो 1/∞ बन गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। e जैसे मैंने ये लिखा होगा, इधर देखो 1/e⁻1/0 बना, तो ये बना 1/e⁻∞, तो ये बना 1/∞, जो कि कितना होता है, 0 होता है। ऐसे करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक से मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं। तो बस अब ये बन जाएगा क्या, 1/∞ -1 और 1/∞ +1। आ रहा है समझ में। या जैसे मैंने 0 डाला तो e⁻1/0 बना, और e⁻1/0 बना e⁻∞, और e⁻∞ के पास मतलब इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब मेरा जो आंसर हुआ वो बन गया 0 -1 0 +1, तो आंसर आ गया -1। यानी लेफ्ट साइड से जो मेरा आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो अगर राइट साइड से भी -1 आ गया तो फिर अब कंटिन्यूटी की ओर जा सकते हैं, नहीं आएगा तो फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूं दोस्त, तो देखिए मैं कैसे करूंगा। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, देखिए चलिए। अब मैं अगर इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो मैं अब क्या लिखूंगा बताइए, अब मैं क्या लिखूंगा बताइए। तो मैं लिखूंगा अब RHL एट x इक्वल टू 0, तो फिर मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे प्लस। अच्छा बताना जरा फंक्शन क्या आएगा, कौन बताएगा फंक्शन क्या आएगा। तो सर फंक्शन तो वही आएगा, आपने पहले ही बता दिया था कि यही फंक्शन लेफ्ट है और यही फंक्शन राइट है, तो यही फंक्शन आप वापस पुट कर देंगे। तो e⁻1/x -1 और नीचे e⁻1/x +1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पुट करेंगे x की जगह पे 0 + h। अब a + h होगा ना, क्योंकि आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा पुट x बराबर 0 + h, और फिर आप क्या कहेंगे, अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो x 0 कर दीजिए, तो h भी 0 हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e⁻1/0 + h -1 और e⁻1/0 - h +1। अब ये ऐसा दिखेगा, देखिए। लेकिन अब अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करता हूं तो ये मेरे को कुछ ऐसा मिला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e⁻1/h -1 और e⁻1/h +1, ये देखिए। लेकिन अब पिछली बार तो पावर नेगेटिव थी, तो सर आपने उसको डिनोमिनेटर में भेजकर पॉजिटिव करके कुछ कहानी चला दी थी, लेकिन इस बार तो पावर पहले से ही पॉजिटिव है। तो अब क्या करें सर, अब तो दिक्कत है, क्योंकि अगर मैंने h डायरेक्टली 0 डाला तो e⁻∞ बनेगा, और e⁻∞ इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी में से 1 कैसे माइनस करूंगा मैं। तो मैं अब प्रॉब्लम में आ गया फिर से। तो आइए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, फिर से वही लॉजिक बनाना है कि 1/∞ बनाना है। और 1/∞ कैसे बनाएंगे सर, इस बार इसको ऊपर नीचे e⁻1/h से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्या बोला, e⁻1/h से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आइए करिए। तो जैसे मैं इसको e⁻1/h से डिवाइड करूंगा तो देखिए अब ये क्या मिलेगा। तो ये बनेगा दोस्त लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e⁻1/h अपॉन में e⁻1/h, फिर 1/e⁻1/h, डिवाइड में भी ऐसे ही कर दीजिए e⁻1/h e⁻1/h, और प्लस में भी e⁻1/h, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ये दोनों कट जाएंगे। देखिए तो ये बन जाएगा अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 1/e⁻1/h और 1 + 1 में e⁻1/h। अब मैं अगर h की जगह पे 0 डालूंगा तो सेम अप्रोच से ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीज पीछे बता चुका हूं कि ये वैल्यू आपकी 1/∞ बनेगी। तो ये बनेगी 1/1/∞ और 1 + 1/∞। तो इस बार आंसर होगा 1 - 0 1 + 0 और आंसर आएगा 1। तो देखा आपने कि अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। ये कैसे आ गया, समझ में आ गया ना। ये मैंने पहले पीछे भी सॉल्व करके दिखा दिया था आपको। एक मिनट, यह देखिए, ये मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि अगर हम h की जगह 0 डालेंगे तो ये कैसे सॉल्व होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी करी है सेम इसी क्वेश्चन में, ये देखिए। तो आप देखिए लेफ्ट से आंसर क्या आया -1, राइट से क्या आंसर आया +1। तो दोनों आंसर डिफरेंट आ गए, तो क्या लिख देना, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मैं लिख नहीं रहा बट आप लास्ट में लिख देना
कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि LHL RHL के इक्वल आ जाता तो फिर कंटिन्यूटी की तरफ जाते, बट नहीं आ पाया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, आप इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो आइए पहले हम देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें साफ साफ लिखा था कि x लेस देन पे ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन पे ये फंक्शन है। लेकिन जितने भी फंक्शन जहां पर आपको ऐसा दिखाई देगा x इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब x 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसके दो ही बातें निकल कर आई, या तो x 0 से छोटा है या तो x 0 से बड़ा है। तो इसीलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या देखना को मिलेगा कि आपका ये जो फंक्शन उसके आगे लिखा हुआ है यही आपका लेफ्ट लिमिट में भी यूज होगा और यही फंक्शन आपका राइट हैंड में भी यूज होगा। तो याद रखिए जितने भी नॉट इक्वल टू वाले क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन आपको यूज करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे, तो फिर मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे माइनस, और यही फंक्शन आपको यूज करना है लेफ्ट साइड पे। तो x स्क्वायर आ जाएगा और साइन के साथ एंगल में आएगा 1/x। अब क्योंकि ये चेक का क्वेश्चन है तो हम h वाली अप्रोच से जाएंगे और हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि x की वैल्यू अगर 0 माइनस h है, क्योंकि a का काम यहाँ पे 0 कर रहा है, तो फिर हम लिखेंगे अगर x 0 माइनस h है तो अगर x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो h 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये बात मैंने पहले ही बता दिया कि x कहीं भी अप्रोच करे h हमेशा 0 को अप्रोच करता है जब भी हम इस प्रिंसिपल को यहाँ यूज करते हैं। अब ये सारे चेंजेस अगर मैं क्वेश्चन में कर दूं तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा और ये 0 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन 1/0 माइनस h का वैल्यू आ जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये वैल्यू तो h स्क्वायर हो जाएगी, लेकिन साइन में अंदर आपको एंगल अब माइनस का 1/h मिलेगा। अब हमें पता है कि साइन एक ऑड फंक्शन होता है तो एंगल माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो ये ध्यान रखिए कि माइनस साइन जो है वो एंगल से बाहर आएगा। तो ये लिमिट अब नेगेटिव हो जाएगी आपकी, ये कुछ ऐसा बन जाएगी माइनस में h स्क्वायर साइन में 1/h। यदि अब मैं यहाँ पर h की जगह पे 0 पुट करता हूं तो साइन के अंदर का जो एंगल है बच्चा सोचेगा कि 1/0 से अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात यह है कि साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है और साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। थोड़ा सा यहाँ पे डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट आएगा। तो साइन का डोमेन -1 और 1 के बीच में होने की वजह से, और सॉरी साइन का डोमेन रियल नंबर होने की वजह से यहाँ पे जो रियल नंबर अगर डोमेन आपका मिल रहा है तो फिर साइन किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम -1 रहेगा और साइन हर वैल्यू पे डिफाइंड होता है। इसी वजह से यहाँ पर तो हम h की जगह पे 0 रख देंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे -1 से 1। अब -1 से 1 क्यों लिखा सर? क्योंकि साइन किसी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं है, तो इस साइन की जो वैल्यू ऑसिलेट करेगी 1 और -1 के बीच में, तो इसलिए अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाए अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर 0 होगा, और नेगेटिव से फर्क पड़ता नहीं क्योंकि 0 0 होता है। तो यानी कि लेफ्ट साइड को आपको ऐसे थोड़ा सा डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होगा। अब इसका जो राइट हैंड साइड है अगर आप वो लेकर आते हैं तो सेम ही फंक्शन आपका राइट साइड पे भी आ जाएगा। तो आप लिखेंगे RHL एट x इक्वल टू 0 पर, तो आपको फिर क्वेश्चन मिलेगा कुछ ऐसा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे प्लस, और फंक्शन तो अभी भी वही रहेगा x स्क्वायर साइन में 1/x। और अगर हम यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 प्लस h, क्योंकि हम राइट साइड पर हैं तो हम 0 प्लस h सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सारे चेंजेस अगर क्वेश्चन में कर दें तो h अप्रोचेस टू 0 होगा पहले वो चीज करेंगे कि x अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो h भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे x की जगह पे 0 रख देंगे और देखेंगे कि h का वैल्यू क्या आ रहा है। जो भी h का वैल्यू आता है वही अप्रोच आप करेंगे h की जगह पे, और h हमेशा 0 पे अप्रोच होता है इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस में। अब ये बन जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 0 प्लस h एंगल, लेकिन 0 प्लस h का होल स्क्वायर तो वापिस आपको h का स्क्वायर ही दे देगा, और ये फिर से कुछ फंक्शन जैसे प्रीवियस लेफ्ट में बना था वैसा ही दिखाई देगा। तो फिर से हम h की जगह पे 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा
और साइन की तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, तो अब ये वैल्यू 0 ही रहेगी आपकी। तो देखा आपने, लेफ्ट और राइट दोनों जगह से आपका आंसर सेम आ गया है। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिख देनी है कि अब ये भी चेक करना है कि उस पॉइंट पे क्या आंसर है। अच्छा, लेफ्ट और राइट का आंसर तो सेम आ गया, लेकिन अब उस पॉइंट पे भी तो आंसर सेम चाहिए होता है। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आंसर 0 ही दिया हुआ है, क्योंकि अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो सॉरी x 0 होगा तो फंक्शन वैल्यू 0 दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लिख देंगे कि LHL का आंसर, RHL का आंसर और उसी पॉइंट पे आंसर, सारे आंसर 0 हो गए। तो लिख सकते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू कंटिन्यूअस हो जाएगी एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको आप देख ले, और ये इसको करने का अप्रोच यही रहेगा यहाँ पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा भी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और जो पहले हमने क्वेश्चन करे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अभी तक हम कंटिन्यूटी चेक करें, जैसे मैंने बताया कि दो तरह के मेन क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक तो कंटिन्यूटी चेक करना होता है, और एक कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कंटिन्यूटी पहले से दिया होता है कि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है और हमें किसी मिसिंग पैरामीटर का वैल्यू निकालना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि ये फंक्शन x इक्वल टू π/2 पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस है और हमें पता करना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे बनाएंगे, अप्रोच तो वही रहेगी, लेकिन हम इसमें h वाला अप्रोच यूज नहीं करेंगे। h वाली अप्रोच जनरली उन्हीं क्वेश्चन में यूज करा करें जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, और जनरली जो मॉडुलस का क्वेश्चन हो, अगर मॉडुलस का क्वेश्चन हो चाहे किसी भी तरह का मेथड में रहे, आपको हमेशा h वाले अप्रोच से जाना है। लेकिन यहाँ मैं h वाले अप्रोच से नहीं जाऊंगा। अब कैसे बनाना है वो देखिए। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि a और b कैसे फाइंड हो सकता है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं x इक्वल टू π/2 पे निकालना चाहता हूं, तो लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन होगा वो हमें ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x इज लेस देन π/2, तो ये फंक्शन हमें लेफ्ट में यूज करना होगा। तो यहाँ पर अब बच्चे लिखेंगे कि लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, और क्या लिखना चाहेंगे, x अप्रोचेस टू π/2 पे माइनस, और फंक्शन आएगा 1 माइनस साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय में 3 cos स्क्वायर x। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम h वाली अप्रोच नहीं यूज करेंगे, डायरेक्टली हम इसको अब सॉल्व करेंगे, और हम इसको सीधा लिख देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 है। ऐसा आप हमेशा उस क्वेश्चन में करें जो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होते हैं। अब बस इसको एक सिंपल लिमिट का क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व करना होगा। अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे सीधा x की जगह पे π/2 पुट करें तो ये अनडिफाइंड फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा, क्योंकि cos π/2 0 होता है। अब इसको हमें डिफाइंड फॉर्म में लाना है। लिमिट को सॉल्व करने का यही मेथड है कि आप कोई भी मेथड लगाइए और इसको अनडिफाइंड से डिफाइंड फॉर्म में लाइए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर क्या अप्रोच यूज होगी। हम न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, और वो होती है a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² b² प्लस ab। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी यानी कि 1 माइनस एक्स, फिर 1 पे स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का ए बी करेंगे तो साइन एक्स आएगा। डिवाइड में इसके 3 रह रहा है, और इस cos स्क्वायर एक्स को भी हम साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर सारा साइन चल रहा है, तो नीचे भी cos को साइन में ले आएंगे, और इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी भी ये अनडिफाइंड फॉर्म में ही है, तो इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हुए ऊपर वाली वैल्यू को तो हम एज इट इज ही रखेंगे अभी, और नीचे वाली वैल्यू पे फिर हम a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसमें a² माइनस b² लगा दें तो ये बन जाएगा a माइनस बी से 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर अब ये दिखाई देगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स, और होल डिवाइडेड बाय 3 में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। और यदि अब हम x की जगह पे π/2 पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, क्योंकि साइन π/2 1 होता है और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो अब इसमें हम हर x को रिप्लेस करेंगे π/2 से, तो साइन स्क्वायर π/2 साइन π/2, और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस 1 प्लस साइन π/2, और साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ऊपर आपको मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और नीचे 3 के साथ 1 प्लस 1, तो ऊपर 3 आएगा और नीचे वाले 3 को कैंसिल करेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपको मिल जाएगा 1/2। तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे।
और देखेंगे कि वहां से क्या आंसर आता है। तो राइट साइड के लिए अब नीचे वाला जो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन π/2 है, तो ये फंक्शन जो होगा ये आपको राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करना होगा। तो आइए अब इसका राइट हैंड लिमिट्स का जो फंक्शन है उसको लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम आगे चलते हैं, तो अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो हम लिखेंगे RHL एट x इक्वल टू π/2 पे, और नीचे लिखना होगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 पे। अब हम बनाएंगे पॉजिटिव साइन, और हमारा जो फंक्शन था वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, b1 माइनस साइन x, और इसको हमें डिवाइड करना है π-2x का होल स्क्वायर। तो आइए अब कैसे ये क्वेश्चन बन सकता है देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर हम x की जगह पर सीधा π/2 पुट करेंगे तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे π/2 से 2 कटेगा तो π माइनस π बन रहा है जो कि 0 देता है। तो अब इसको भी हम सीधा बिना h के अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अब लास्ट टाइम तो हमने कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक और तरीका होता है लिमिट्स को सॉल्व करने का कि आप सब्स्टिट्यूट करें किसी चीज को, जो चीज वहां पे 0 क्रिएट करिए उसको सब्स्टिट्यूट करें। तो जैसे मैं देख सकता हूँ कि π-2x हमारा यहाँ पे दुश्मन एक तरीके से, क्योंकि ये हमारे को नीचे 0 बना रहा है बार बार, तो π-2x को हमको सब्स्टिट्यूट करके y मान लेंगे। अब यहाँ पे कहेंगे कि यदि x की वैल्यू π/2 की तरफ अप्रोच करती है, तो अगर आप यहाँ पे x की जगह π/2 रखें तो π माइनस π/2 2 से इंटू होगा, तो फिर आपका y माइनस π से y 0 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू अप्रोच करेगी किसको, 0 को। और साथ ही साथ अभी सारा क्वेश्चन y पे आ जाएगा, तो हमें यहाँ से x भी निकाल लेना चाहिए। तो π माइनस y बराबर 2x करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी π/2 माइनस y/2। अब ये सारे चेंजेस हम क्वेश्चन में करेंगे। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो जो लिमिट पहले x अप्रोचेस टू π/2 पे जा रही थी वो y अप्रोचेस टू 0 पे चली गई, और 1 माइनस साइन और x को हटा के हम लिख देंगे π/2 के साथ माइनस में y/2, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा y का स्क्वायर, क्योंकि हमने π-2x को y लेट किया था। अब ऊपर आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है sin 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस y/2, यानी कि sin 90 माइनस थीटा विच इज cos थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट π/2 का ऑड मल्टीपल है तो इसलिए चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद अब ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 b रहेगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस y/2 अपॉन में y स्क्वायर, 1 अपॉन में कॉस 1 माइनस कॉस y/2 अपॉन में y स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से ओपन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज होता है। जब भी आपको इस सिचुएशन मिले तो आप इस फॉर्मूले को जरूर यूज करें। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो एंगल हमेशा हाफ हो जाता है। तो एंगल को अगर हम यहाँ पर हाफ कर दें, एंगल को अगर हम यहाँ पे हाफ कर दें, तो अब ये वैल्यू हमारी दिखाई देगी लिमिट y अप्रोचेस टू 0 b, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर। लेकिन एंगल क्योंकि वहां पे y/2 था तो उसका भी हाफ करेंगे तो y/4 हो जाएगा, y/4 हो जाएगा, और डिवाइड में y स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब इसको हम फाइनली 2b को हम लिमिट से बाहर कर देते हैं, और लिमिट y अप्रोचेस टू 0 बनेगा, और ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो y/4/y का ऐसे हम लिमिट लगा के होल स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी साइन स्क्वायर है नीचे y स्क्वायर है। अब साइन का जो लिमिट का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और उसके लिए मेरे को एंगल को डिनोमिनेटर में बनाना होगा। तो याद करिए एक फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, इस फॉर्मूले को यहाँ पे बनाया जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1। लेकिन ये फॉर्मूले की खास बात ये है कि जो एंगल होता है वही डिनोमिनेटर में वैल्यू होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एंगल है y/4, बट डिनोमिनेटर में है y, तो y को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये चीज हमें ऐसा दिखेगी, देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये हमें कैसा दिखेगा, तो ये बन जाएगा 2b बाहर रहेगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 रहेगा, लिमिट के बाद y का साइन का एंगल y/4, और नीचे को 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसका बना दिया होल स्क्वायर। अब ये पार्ट हमारा फॉर्मूले में चला जाएगा, ये पार्ट हमारा फॉर्मूले में चला जाएगा,
क्योंकि ये 1 हो गया और अंदर क्या बचेगा 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b इंटू में 1/4 का होल स्क्वायर, जो फर्दर सॉल्व होके बनेगा 2b इंटू 1/16, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो b/8, यानी राइट हैंड को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1/8। तो देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है, तब जाके हम लिमिट्स को सॉल्व करते हैं। अब हमने राइट और लेफ्ट दोनों सॉल्व कर लिया है, अगर आपने देखा होगा तो राइट का आंसर हमारा 1/2 आया था और लेफ्ट से हमारा आंसर 1b/8 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये फंक्शन क्या है, क्वेश्चन कह रहा था फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब है लेफ्ट का आंसर, राइट का आंसर और उसी पॉइंट पे जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो लास्ट स्टेप आपने देखो अब क्या लगाना है, मैं लास्ट स्टेप यहाँ करके दिखा देता हूँ। लास्ट स्टेप में आपने बस इतना लिखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, कहां पर, एट एक्स इक्वल टू π/2 पे, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और उसी पॉइंट पे जो आंसर होगा तीनों सेम होंगे। जब भी कंटिन्यूस फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो लास्ट में ये पॉइंट आपको यूज करना है। तो लेफ्ट से आंसर हमारा 1/2 आया था, राइट से आंसर हमने b/8 निकाला था और उसी पॉइंट पे अगर आप देखें तो x π/2 पे क्या आंसर दिया हुआ है a। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब x की जगह पे π/2 रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू a हो जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a सीधा आपका 1/2 आ गया, तो पहला वैल्यू आ गया हमारे पास, और b/8 को बच्चा 1/2 से कंपेयर करता है तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहां से देखिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता था, a की वैल्यू 1/2 आ गई और b की वैल्यू आ गई 1/4। तो देखा आपने किस तरह से इस क्वेश्चन की अप्रोच होती है। तो आपने पहले लेफ्ट सॉल्व करना है, फिर राइट सॉल्व करना है, फिर उस पॉइंट पे जो आंसर हो तीनों को कंपेयर करना है और जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड करना होता है, लेकिन उसके लिए लिमिट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। चलिए बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे बनाएंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देखिए मिक्स क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी नजर आ रही है और कुछ इसमें रूट्स में भी क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब ये फंक्शन भी ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, देखिए मैंने बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पेपर पूछे जाते हैं, तो ये कह रहा है ये भी फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है 0 पर, तो a का वैल्यू क्या होगा। बट इस बार हमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकालना है a का, लास्ट टाइम हमने 2 निकाले थे a और b, बट अप्रोच सेम रहेगी। अब देखिए x लेस देन 0 बोला गया तो ये फंक्शन लेफ्ट में यूज करेंगे, x ग्रेटर देन 0 बोला गया तो ये फंक्शन राइट में यूज कर लेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे कैसे सॉल्व होगा। तो आइए, तो सबसे पहले आप लिखना चाहेंगे लिमिट, उसके बाद आएगा x अप्रोचेस टू 0 पे प्लस और फंक्शन आएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x स्क्वायर। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम h वाला अप्रोच यूज नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली इसको बना देंगे। हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x स्क्वायर। अभी आपने देखा था कि मैंने सेम इसी फॉर्मूले को वापस पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, तो यहां पर भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को बच्चा लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट ये फॉर्मूला लगाते वक्त बस ये ध्यान रखना है कि एंगल हाफ करना है। तो हमें एंगल यहाँ पे दे रखा है, बताओ कितना, 4x, तो हमारा एंगल 4x से कितना हो जाना चाहिए, 2x, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2x और बाय में x स्क्वायर। अब 2 कांस्टेंट टर्म है तो उसको लिमिट से बाहर कर दीजिए, 2 कांस्टेंट टर्म है तो उसको लिमिट से बाहर करिए, और ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसी अप्रोच यूज किया था, देखिए अब इसको ऐसे होल स्क्वायर बना लीजिए और फिर वही साइन का फॉर्मूला क्रिएट करिए लिमिट वाला, लेकिन एंगल सेम करिए। तो ऊपर 2x है तो नीचे भी आपको 2x ही बनाना होगा। तो 2x लाने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को 2 से इंटू और डिवाइड करेंगे, और देखिए अब ये वैल्यू जो होगी हमारी सारी सॉल्व होने के बाद कितनी हो जाएगी, 1, तो अंदर बचेगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर जो कि आपको देगा 2 का स्क्वायर होता है 4 2 जा 8। तो इस बार आपको जो आंसर यहां से मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 8। तो लेफ्ट से हमारा आंसर देखिए 8 आ गया। अब राइट से हमें देखना होगा कि क्या आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो हमें a फाइंड करना है, तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इतना तो बच्चा दिमाग लगा सकता है कि राइट साइड से भी आंसर 8 ही लाना होगा, क्योंकि 8 आएगा तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है ये, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अब हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। तो आइए अब इसकी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगी। तो राइट हैंड साइड के लिए जब बच्चा जाएगा तो वो लिखेगा लिमिट, पहले तो यूं लिख लेगा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर,
और यहाँ लिखेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे प्लस, और ये वाला फंक्शन हमारा राइट साइड पे जाएगा, रूट एक्स डिवाइडेड बाय में आएगा रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स और माइनस का 4। अब क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर भी हम बिना एच के ही जाएंगे और हम इसको लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये देखिए स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, तो लिमिट ये कहता है कि अगर क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स में हो तो आप उनको रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज करने से आप उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो ये वैल्यू रूट एक्स ही रहेगी और ये रहेगी आपकी 16 प्लस रूट एक्स, और डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके एक बार आप उसको ऊपर लिख दीजिए और एक बार सेम उसी वैल्यू को नीचे लिख दीजिए। यही होता है रैशनलाइजेशन मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे तो फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, और ऊपर अगर आप देखें तो रूट एक्स के साथ आ जाएगा रूट में ही 16 प्लस रूट एक्स प्लस में 4, और डिवाइड में अगर आप जाते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, यानी 16 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4 का भी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 होगा, रूट एक्स आएगा 16 प्लस रूट एक्स आएगा प्लस में 4 आ गया ब्रैकेट में, और उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये रूट से बाहर आ गया, रूट से बाहर आके बन जाएगा 16 प्लस रूट एक्स और माइनस में 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 16 से 16 आपका देखिए आराम से कैंसिल हो रहा है, और रूट एक्स से रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। भाई डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, रूट एक्स, न्यूमरेटर में भी रूट एक्स है तो रूट एक्स भी कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली अब हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और रूट में यहाँ दिखाई दे रहा है 16 प्लस रूट एक्स और प्लस 4। अब अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 डाल दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा। और जैसे बच्चा यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 डालता है तो उसको आंसर मिलेगा 16 प्लस 0 प्लस 4, और 16 का रूट भी 4 होता है, और 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8। तो जैसा कि मैंने कहा था कि लेफ्ट से अगर 8 आंसर आया था तो राइट से भी आना ही चाहिए था, और हमारा आ गया है। अब ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट राइट और उसी पॉइंट पे जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है आप लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में आप लिख दीजिए कि इफ एफ ऑफ एक्स आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो फिर लेफ्ट हैंड से जो आंसर आया LHL का जो आंसर आया, RHL का जो आंसर आया, और उसी पॉइंट पे जो आंसर है वो सेम होगा। तो LHL और RHL तो आपने देखा दोनों 8 आए थे, और उसी पॉइंट पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वैल्यू है, देखिए तो उसी पॉइंट पे क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो a होगी। ये देखिए अगर x 0 पे आप रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू a होगा। तो आइए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो a है वो 8 आना चाहिए। तो इसके यहाँ पर हम 8 रख देंगे यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 8। तो इस अप्रोच से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने एक जगह पे ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया और दूसरी तरफ हमने रैशनलाइजेशन किया, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूं कि मैं अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो कंटिन्यूटी आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा, और मैं आपको तो बेस्ट 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन ढंग से करते हैं तो आपको कंटिन्यूटी का एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, और अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो उससे बेटर क्या होगा आपके लिए। तो आइए 6 क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये काफी इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपको 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में मिलेंगे। जो पीछे हमने क्वेश्चन किए वो थोड़े ज्यादा मार्क्स में आएंगे, जैसे हो सकता है 3 नंबर में आए या 5 नंबर्स में आए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए अब आपने देखा कि नॉट इक्वल टू का क्वेश्चन है, बट फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो अगर जब फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो मैंने बताया था कि जब यहाँ पर LHL RHL कंपेयर करना होता है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0 का क्वेश्चन है तो फिर यही फंक्शन लेफ्ट और यही राइट है, तो यही लेफ्ट है यही राइट है। तो जब मैं पहले लिखूंगा LHL एट x इक्वल टू 0 पर, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे माइनस, और ये जो फंक्शन मेरे को दे रखा है इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को बिना h वाली जो अप्रोच है उसके जाना होगा, लेकिन मैं देखता हूं कि अगर 0 मैंने सीधा इस फंक्शन में पुट कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको डिफाइंड फॉर्म में लाऊंगा, और उसके लिए फिर से देखिए सेम वही फॉर्मूला। तीसरा क्वेश्चन है जहां पे मैं एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, और यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन रहा है। जहां पर भी ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन गया, आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाइए,
क्योंकि इससे आप साइन के अंदर जाएंगे और साइन में ही लिमिट का फॉर्मूला होता है जो बच्चा यूज कर सकता है। तो 8 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो उसको तो आप लिमिट से बाहर कर दें और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करें। अब यहाँ पे एंगल आधा करोगे तो 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा और बाई में इसके आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो ये जो 2 है इससे 8 कट जाएगा बाहर, तो ये 1/4 हो जाएगा और ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा साइन 2x बाई एक्स में लिमिट का स्क्वायर। लेकिन अब साइन का जो फॉर्मूला है उसको बनाएंगे तो उसके लिए एंगल सेम करना होता है डिनोमिनेटर में भी। तो फिर आपका जो 2x एंगल है उसको आप नीचे सेम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है और उससे फिर क्या फायदा होगा, ये टर्म आपकी 1 हो जाएगी, ये टर्म। ठीक है, तो बाहर हमारे पास 1/4 था, अंदर हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/4 को 4 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 आ गया है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जहां पे नॉट इक्वल टू 0 का केस होता है, जैसे नॉट इक्वल टू 0 का केस है, तो आपको राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का फंक्शन की वैल्यू भी तो यही आएगी, क्योंकि फंक्शन तो चेंज हो नहीं रहा। तो आप ऐसे तो लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे प्लस और फंक्शन तो वही आ गया घूम फिर के 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर। तो फिर मैं इसको फर्दर दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं लिख दूंगा सिमिलरली, अगर हम जैसे हमने लेफ्ट सॉल्व किया था वैसे हम राइट सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर हमें 1 ही मिलेगा। और उसके बाद हम कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू कहां पे 0 पे, तो लेफ्ट साइड का आंसर, राइट साइड का आंसर और उसी पॉइंट पे आंसर तीनों सेम कर दीजिए। और लेफ्ट और राइट दोनों तो 1 थे हमारे पास और उसी पॉइंट पे क्या आंसर दिया है, k। ये देखिए अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 कर दें तो k आंसर होता है और k ही तो हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। तो बताइए बच्चे k कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखा मैंने शुरू में कह दिया था कि इजी क्वेश्चन है, एज मच ऐसा टफ नहीं है जैसे पिछला क्वेश्चन करे हमने, लेकिन अप्रोच सेम है। देखिए कंटिन्यूटी है तो बस लेफ्ट राइट सॉल्व करना है और उसी फंक्शन पे जो वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे और मिसिंग वैल्यू को निकाल दीजिए। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, लेकिन मॉडुलस का क्वेश्चन में कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं करना है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, फिर से इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है। आपने ए और बी फाइंड करना है और फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है 4 पर। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को एच वाली अप्रोच से ही बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ये बात बता दी है कि अगर क्वेश्चन मॉडुलस का होता है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आपको उसको एच वाले मेथड से ही बनाना है। तो आइए कैसे करेंगे इसको। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप जैसे अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो आप लिखेंगे पहले तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL अगर आप इसका लेते हैं सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि LHL एट x इक्वल टू 4 पे अगर हम निकालते हैं तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पे माइनस और फंक्शन ये आएगा क्योंकि x लेस देन 0 सॉरी x लेस देन 4 इसके आगे लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन आपको लेफ्ट में यूज करना है और नीचे वाला जो फंक्शन दिया राइट में, और ये जब इक्वल टू वाला केस आएगा तब यूज होगा बीच वाला फंक्शन। तो यहां लिखेंगे दोस्त x माइनस 4 अपॉन में मॉडुलस में x माइनस 4 और प्लस में क्या आएगा a। और अब इस क्वेश्चन को किससे बनाएंगे, h वाली अप्रोच से बनाएंगे। तो आप इसको क्या कैसे करना चाहेंगे, तो आप इसको लिखेंगे पहले पुट x बराबर 4 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो a माइनस एच करते हैं। फिर कहेंगे कि यदि x की वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी तो h अप्रोच करेगा 0 पे, और जैसी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 होगी तो ये फंक्शन आ जाएगा अब आपके सामने। x को हटा के आपको लिखना होगा, x को हटा के आपको लिखना होगा 4 माइनस एच फिर माइनस 4 और नीचे भी 4 माइनस एच माइनस 4 का मॉडुलस और प्लस में a आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो अगर आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो रहा है दोनों जगह पे। अब ऊपर बच्चे को मिल रहा है माइनस का h और नीचे भी माइनस h ही मिल रहा है, बट उसका मॉडुलस भी आ गया साथ में। और आपको पता होगा कि किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ऊपर वाली वैल्यू तो नेगेटिव ही रहेगी लेकिन नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और जैसे ही मैं इससे h कैंसिल करूंगा तो मेरा आंसर माइनस का 1 प्लस a आ जाएगा, -1 प्लस a। ठीक है, तो ऐसे आपने लेफ्ट को सॉल्व किया। अब सेम इसी अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे राइट साइड। तो आप लिखेंगे RHL एट x इक्वल टू a पर, सॉरी x इक्वल टू 4 पर, और 4 पर अगर हम राइट हैंड पे जाते हैं तो हम लिखना चाहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पे प्लस, लेकिन फंक्शन नीचे वाला आएगा तो अब हमारा फंक्शन आएगा x माइनस 4 का मॉडुलस प्लस में b।
ठीक है। अब सेम अप्रोच के साथ जाएंगे, बट हम पिछली बार हमने 4 माइनस एच सब्स्टिट्यूट किया था, अब हम 4 प्लस एच सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x बराबर 4 प्लस एच, और अगर x की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच होगी तो h कहाँ अप्रोच करेगा, 0 पे। सारा देखो सेम कॉन्सेप्ट चलता रहता है। अब ये 4 प्लस एच माइनस 4 होगा, नीचे भी 4 प्लस एच माइनस 4 का मॉडुलस होगा, और प्लस में b आ जाएगा। फिर से h आप देख सकते हैं 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 4 से 4 को आप कैंसिल करिए डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। तो फाइनली आपको ऊपर क्या मिलेगा, फाइनली आपको ऊपर मिलेगा h, नीचे h का मॉडुलस, प्लस में भी। अब पॉजिटिव का मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आएगा, तो h बाहर जो आएगा पॉजिटिव में ही बाहर आ जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट h बाय h प्लस b, एंड दैट गिव्स अस 1 प्लस b। तो राइट हैंड का आंसर आ रहा है दोस्त 1 प्लस b, और लेफ्ट का आंसर क्या निकाला था, -1 प्लस a। अब ये दोनों वैल्यू जो होंगी कंपेयर करेंगे किसके साथ, a प्लस बी के साथ, क्योंकि 4 पे जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, a प्लस बी। तो लास्ट लाइन आपको यूज करनी है अब क्या, कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 4 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और उसी पॉइंट का जो आंसर है सेम होगा। तो लेफ्ट से हमने निकाला था -1 प्लस ए, राइट से हमने निकाला 1 प्लस बी, और उसी पॉइंट पे आंसर दिया है a प्लस बी। अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे और a और b के लिए फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं इसको पहले कंपेयर करूं 1 प्लस ए को सीधा a प्लस बी से, तो आपको देख सकते हैं आपका a से a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और सीधा आपको b की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1। और इसी 1 प्लस बी को अगर आप कंपेयर कर दें a प्लस बी से, तो फिर आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, और b से b जैसे ही कैंसिल होगा तो a की वैल्यू मिलेगी आपको प्लस का। तो b हमारा -1 आ गया, a हमारा +1 आ गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये मॉडुलस पे क्वेश्चन है। देखिए मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मॉडुलस हो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 3 ही मेन फंक्शन होते हैं जिनपे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो मॉडुलस आएगा, या टीचर का ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान रहता है, या तो फिर वो रूट्स वाले क्वेश्चन देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों पे आपको फोकस करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर बनाते हैं अपना 8। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे भी कह रहा है कि फंक्शन 1 पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो a और b की वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट राइट सेम अप्रोच यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ, है ना, जितना मेरे से हो पाएगा मैं कर देता हूँ, फिर आप बाकी इसको खुद सॉल्व करके a और b तो निकालना है, कंपेरिजन करके तो कोई भी बच्चा कर ले। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बच्चा निकाल रहा है x इक्वल टू 1 पे, तो वो लिखेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे माइनस, लेकिन ये फंक्शन यूज करेगा, सॉरी ये नहीं, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x लेस देन 1। थोड़ा ध्यान से देख लेना, पता लगा ऊपर वाला उठा लिया। तो x लेस देन 1 है, तो ये वाला फंक्शन आएगा 5ax माइनस में 2b, और क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो हम बिना h के जाएंगे यहाँ पर, तो x अप्रोचेस टू 1 लिख देंगे, और सीधा अगर यहाँ पे x की जगह पे आप 1 डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है। तो x की जो वैल्यू यहाँ पर, सॉरी जो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट पे आई है वो आई है 5a माइनस 2b। अब सेम यही अप्रोच यूज करके आप राइट पे चले जाना। तो राइट हैंड लिमिट निकालो x इक्वल टू 1 पे। तो अब आप क्या लिखना चाहते हो, तो आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे प्लस, ये तो लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे प्लस, और यहाँ पर आपको अब राइट में जो फंक्शन है x ग्रेटर देन 1 जहां लिखा है वो फंक्शन आपको यूज करना है, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सीधा अपने फंक्शन में आप 1 डाल दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 3a प्लस। तो देख सकते हैं लेफ्ट से हमारा आंसर आया था 5a माइनस 2b, और राइट से हमारा आंसर आ गया 3a प्लस 2b, और फंक्शन क्योंकि ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस, तो आप लिखेंगे कि f ऑफ x अगर कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और उसी पॉइंट पे आंसर सेम होगा। तो लेफ्ट का आंसर क्या दे रखा है बताइए, हमने निकाला था 5a माइनस का 2b, राइट से हमने निकाला 3a प्लस b, और उसी पॉइंट पे क्या आंसर दिया 11। तो बस अब आपको यहाँ से 2 इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। 2 इक्वेशन में बना के दे देता हूँ, फिर आप उसको एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आएंगे, ठीक है। ये देखिए आप सीधा इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए और यू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है,
तो आप चाहें तो इस पर ट्रिपल स्टार बना लीजिए, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। तो आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि फंक्शन तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस ही है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, लिखा हुआ है फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पे। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन वेरिएबल फाइंड करने हैं कि ए बी सी का वैल्यू क्या हो सकता है। तीन जो टर्म्स है इनको फाइंड करना है आपने। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं सभी में हम 2 ही पैरामीटर्स निकाल रहे थे, या ए या बी या के एक निकाल रहे थे, बट इसमें तीन है। लेकिन अप्रोच सेम रहेगी। देखिए क्वेश्चन की लेवल बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में देखिए यही होता है। बच्चा क्या सोचता है कि क्वेश्चन कर लेंगे तो उससे नहीं बात बनती, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल तो यहां से लेकर यहां तक कहीं पे भी जा सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको चीजों की नॉलेज है कि लिमिट कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं कंटिन्यूटी की, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के पास चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो बच्चा लिखेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे माइनस, लेकिन फंक्शन कौन सा लेगा भाई, ये देखना पड़ेगा। तो x लेस देन 0 यहाँ लिखा है, तो ये फंक्शन आपका लेफ्ट में जाएगा, सबसे नीचे वाला फंक्शन राइट में जाएगा, और बीच वाला फंक्शन जब लेंगे तो उसको हम यूज करेंगे जब वैल्यू पुट करते हैं। तो आइए क्या लिखना चाहेंगे आप लिखना चाहेंगे साइन a प्लस 1x, और उसके बाद आएगा प्लस में साइन x और होल डिवाइडेड बाय x। ठीक, अगर हम x0 डालें यहाँ डायरेक्टली तो बात बनेगी नहीं, और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो सीधा जाएंगे, लेकिन हमें इसको पहले डिफाइंड फॉर्म में लाना होगा। तो इसको डिफाइंड फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको सेपरेट कर दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये साइन ही में पहले से ही क्वेश्चन है, तो एंगल बना लेंगे बढ़िया से। देखिए ऐसे भी हम लिमिट्स को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे को करने से ये फायदा मिला कि मेरे जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिमिट्स वाला वो क्रिएट हो गया अपने आप। अब इधर तो बच्चा डायरेक्टली 1 लिख सकता है, बट इधर नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम नहीं है। और पता लगा कि बच्चे यहाँ पे x से x ही उड़ा देंगे भाई, अरे भाई x से x उड़ेगा नहीं, वो उसका एंगल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें नीचे वाली वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा। तो लाने के लिए हम सिर्फ उसको a प्लस 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि ये तो हमारा सीधा फॉर्मूला बन गया। अब इसको भी जब हमने क्रिएट किया तो ये फॉर्मूला हमारा 1 में चला गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 हो गया, और प्लस 1 तो पहले से ही था। तो यहां से आंसर आपको मिला a प्लस 2, यानी लेफ्ट का आंसर तो a प्लस 2। इसका जो लेफ्ट साइड है वो फिर भी इजी है, सारी मेहनत जो है इसकी वो राइट साइड पर है, और राइट साइड ऊपर से रूट्स में है, और रूट्स का मैंने बताया था एक ही इलाज होता है, रैशनलाइजेशन। तो आइए इसका राइट साइड सब सॉल्व करते हैं, जिसमें थोड़ा मेहनत हमारा ज्यादा लगेगा। तो आइए अब इसका राइट साइड अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो देखनी होगी कि हम क्या यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHL एट x इक्वल टू बोलो कितना 0, और हम यूज करेंगे अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे प्लस, और फंक्शन आपका आएगा रूट में x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में रूट x, और इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है, सॉरी माइनस है यहाँ पर, और माइनस में रूट x और डिवाइडेड बाय में इसके आ रहा है बी एक्स का क्यूब का स्क्वायर रूट। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी तो आप x0 डालेंगे नीचे, तो डिनोमिनेटर 0 ही बन रहा है, तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, और इसको अनडिफाइंड फॉर्म से क्या लाना होगा, बाहर लाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए जो फर्स्ट टर्म है मेरी न्यूमरेटर में, उसमें से मैं रूट x, सॉरी वैसे तो मैं रूट x सीधा भी कॉमन ले सकता हूं, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैं पहले x कॉमन लूंगा, तो ये बनेगा 1 प्लस बी एक्स, और माइनस का रूट x आएगा, डिवाइड में इसको मैं लिख सकता हूं x क्यूब की होल पावर 1/2, क्योंकि रूट हटाने से पावर आती है 1/2। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये बन सकता है कुछ ऐसा, रूट x और 1 प्लस बी एक्स माइनस का रूट x, और ये बन जाएगा x की पावर 3/2, क्योंकि पावर से पावर इंटू हो जाता है तो 3/2 हो गया। अब ऊपर से देखिए बच्चे आपको रूट x क्या लेना होगा, कॉमन। तो जैसे ही आप रूट x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस बी एक्स माइनस का 1, और नीचे मैं इसको लिख दूंगा, देखो भाई x रूट x। अब सर ये कैसे आ गया, x की पावर 3/2 को आपने x रूट x क्यों लिखा, और लिखा भी क्यों भाई, देखिए x की पावर 1 और x की पावर हाफ, क्योंकि इसकी x की पावर 1 होगी, इसकी x की पावर हाफ होगी, और हाफ प्लस 1 तो 3/2 बन जाएगा वापिस। लेकिन मैंने इसको इसलिए लिखा ऐसे क्योंकि मैं ऊपर वाले रूट x को कैंसिल कर पाऊंगा, क्योंकि रूट x जब तक जिंदा रहेगा नीचे तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने उसको x रूट x किया, ताकि
हम उसको ऊपर वाले रूट एक्स से कैंसिल करा सकें। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना बेहतर हमारे लिए। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, अब रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने ऐसे सॉल्व किया, अब हम इसको करने जा रहे हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज हम न्यूमरेटर को करेंगे इस बार। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे। ऊपर हमारे पास है रूट में 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, नीचे बचा है सिर्फ बी एक्स। ठीक है, और इसका साइन चेंज करके एक बार इसको आप प्लस में ऊपर लिख दीजिए और एक बार इसी वैल्यू को नीचे लिख दीजिए। ठीक है भाई, ऐसे ही करते हैं रैशनलाइज। देख लीजिए एक बार, ये देखिए। अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा देखो भाई ऊपर तो फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप। देखो रैशनलाइज करने पर हमेशा ये फॉर्मूला बनता ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर मतलब रूट में 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। डिवाइड में इसके क्या आएगा भाई, डिवाइड में इसके बी एक्स दिख रहा है मेरे को, और ब्रैकेट के अंदर हम 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 लिख देंगे। अब ऊपर से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपली अब 1 प्लस बी एक्स, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और फाइनली हमें यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगर बच्चा ध्यान से देखे तो बी एक्स से बी एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बी एक्स आ गया, और यहां पर रूट में बच रहा है 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब बी एक्स से बी एक्स भी पूरा कैंसिल हो गया देखिए। तो अगर आप देखें तो बी एक्स से बी एक्स, और अब यहाँ पे एक्स जीरो डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी आंसर आएगा 1/2। क्योंकि b इंटू 0, बी एक्स से 0 से इंटू होगा तो b 0 हो गया, पूरा हट गया, और 1 प्लस 0 बना रूट में, और 1 का रूट 1 प्लस 1 करा 2 आ गया। 1/2 इज द आंसर राइट हैंड से। तो लेफ्ट से आंसर बोलो मैंने क्या निकाला था, लेफ्ट से मैंने आंसर निकाला था a/2, और राइट से मैंने निकाल दिया बोलो 1/2, और उसी पॉइंट पे क्या आंसर दिया है c। अगर आप देखें तो x इक्वल टू 0 पे जो आंसर दे रखा है, अगर थोड़ा सा कर देते हैं लार्ज, हाँ, तो x इक्वल टू 0 पे जो आंसर दे रखा है वो c दे। ठीक है, तो अब हम तीनों फंक्शंस की वैल्यू को कंपेयर कर देंगे बस लास्ट में। तो आप लिखेंगे कि अगर f ऑफ x की वैल्यू कंटिन्यूअस है, कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पर, तो आप क्या लिख देंगे, LHL का आंसर, RHL का आंसर, और उसी पॉइंट पे आंसर सेम होगा। LHL से मैंने आंसर निकाला था a+2, राइट से मैंने निकाला 1/2, और उसी पॉइंट पे आंसर है c। तो आप देख सकते हैं कि यहां से अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर देता हूं तो ये तो बहुत बढ़िया से निकल कर आ जाएगा। हाफ माइनस 2 करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है माइनस का 3/2, और c तो सीधा ही कंपेयर होके हाफ आ गया। देखिए c तो सीधा ही कंपेयर होके हाफ आ गया। अब यहाँ बच्चा एक बात नोटिस करता है कि 3 वेरिएबल निकालने थे सर क्वेश्चन में, तो मतलब 3 टर्म्स निकालनी थी a b c, बट आपने तो अभी a निकाल दिया जो कि आ गया माइनस का 3/2, और c निकाल दिया, b तो निकाला ही नहीं, b कहाँ चला गया। तो मैंने कहा आइए देखते हैं। मैंने कहा बच्चे जब मैंने राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर रहा था तो उसको सॉल्व करने के दौरान अगर आप देखें तो मेरा b कैंसिल हो गया था। ये देखिए यहां पर जब मैं राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया था तो मेरा b कैंसिल हो रहा था। तो इसका मतलब है कि b कोई भी वैल्यू ले सकता है। जब भी ऐसा हो कि जिस वेरिएबल को आप फाइंड कर रहे हैं या जिस कांस्टेंट टर्म को फाइंड कर रहे हैं वही कैंसिल आउट हो जाए, तो आपने उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि 0 अलाउड है कि नहीं, क्योंकि ये डिवाइड में कैंसिल होता है, तो इसलिए x b का वैल्यू 0 अलाउड होगा कि नहीं, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे b 0 लेता हूँ तो 0/0 की फॉर्म बनेगी जो कि लिमिट को अनडिफाइंड करती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको बड़ी सावधानी से देखना होगा, और b की वैल्यू जो बच्चा यहाँ पे लिखेगा तो वो ये लिखेगा कि b जो होगा वो कुछ भी ले सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकता है, लेकिन 0 नहीं ले सकता। तो इसलिए b का वैल्यू यहाँ पर होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और a और c तो बच्चे को डायरेक्टली दिख जाते हैं तो उनको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको बनाने की जो अप्रोच है वो आप देखिए कैसे मैंने यूज की है। अगर आप इस अप्रोच को ढंग से समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे एग्जाम में भी, और 5 मार्क्स देके जाएगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स देके जाएगा आपको। तो आइए बच्चे, अब आता है हमारा आखिरी क्वेश्चन और बनाते हैं उसको। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, आइए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है आपका 2 पर, और हमें पता करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो फिर से सेम अप्रोच है, बट ये नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद होगा ये ही लेफ्ट है यही राइट है, तो हमें एक साइड सॉल्व करने की जरूरत है, दूसरी साइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए क्या करना चाहेंगे पहले आप, तो सबसे पहले आप लिखेंगे LHL एट x इक्वल टू 0, और सॉरी 2, 0 नहीं है, 2 पे कंटिन्यूअस है। तो फिर आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे माइनस, और फंक्शन आएगा 2 की पावर x प्लस 2 माइनस का 16,
और नीचे आएगा 4 की पावर x माइनस 16। अब क्योंकि कंटिन्यूस है ऑलरेडी तो हम सीधा अप्रोच लेंगे, देयर इज अ नो नीड टू टेक द h वाला अप्रोच, ठीक है, और सीधा आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 माइनस 16 होगा अनडिफाइंड, तो इसलिए 0/0 का फॉर्म है ये, और 0/0 का फॉर्म है तो उसको डिफाइंड फॉर्म में लाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, क्योंकि ये कुछ 2 की पावर में चल रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर x अलग कर देंगे और 2 की पावर 2s अलग कर देंगे। पावर में हम ऐसा कर सकते हैं, और नीचे वाली जो टर्म आपको दिख रही है उसको मैं पहले लिख दूंगा 2 की स्क्वायर और उसकी पावर x और माइनस में 60। ऐसा तो समझ में आ रहा होगा सभी को, पावर सेपरेट ही कर सकते हैं इसे। अब ऊपर से अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली में 4 लिखा हुआ है, तो 4 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 मैं कॉमन लूंगा तो ये 2 की पावर x माइनस 4 ही तो बचेगा, क्योंकि 4 4 तो 16 हो जाएगा वापस। और नीचे मैं क्या करूंगा, इसमें पावर एक्सचेंज कर दूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि पावर एक्सचेंज हो जाती है। अगर पावर की पावर है तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये 2 की पावर मैंने x की पावर 2 लिखी है तो मैं इसको 2 का पावर 2 की पावर x ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि दोनों तरफ सेम पावर बनेगा, फिर 2 की पावर x ऊपर भी है नीचे भी बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, तो सर आप ऊपर तो कुछ मत करिए, नीचे आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना ही लिया है, तो आप इसको एक बार a माइनस बी लिख दीजिए और एक बार a प्लस बी लिख दीजिए। और जैसे मैंने ये काम किया तो बस कहानी खत्म। ये देखिए, अब x0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 4 बनेगा, नीचे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 हो जाएगी और प्लस में 4 आ जाएगा, देखिए ठीक है भाई 2 की पावर x है। अच्छा सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू 2 को जा रही थी, ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी इधर देखिए सारे बच्चे, हाँ आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे, x की वैल्यू 2 थी, सॉरी x की अप्रोचेस 2 था, तो 2 का वैल्यू 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, तो ये बनेगा 4/8, यानी आंसर आएगा 1/2। तो लेफ्ट से हमारा आंसर 1/2 है, तो राइट से भी 1/2 है, क्योंकि राइट में भी यही लिमिट यूज होगी। और जब कंपेयर करेंगे लास्ट में तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब लास्ट में कंपैरिजन होगा तीनों का तो k की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, अब 1/2 मिलेगी। यहाँ छोटी सी मिस्टेक होगी थी मेरे से, x अप्रोचेस टू 0 था, ये 2 नहीं था, और सॉरी x अप्रोचेस टू 2 था, 0 नहीं था, ठीक है। तो इस लॉजिक से अगर आप जाते हैं तो देखा आपने, आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आसानी से कर सकते थे। और ये मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये सारे जितने भी कराए हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में तो कहीं ना कहीं जरूर आपको हेल्प मिलेगी, और इसके तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं आप। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे लेक्चर बनाना चाहिए। तो जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और जरूर शेयर जरूर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।